और आइए अब बात बारिश की कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं शहर शहर आफत, बारिश बनी मुसीबत। जी हां, बिहार में बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार में बारिश का अलर्ट जारी करते हुए 11 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से गंगा गंडक नदी उफान पर है। पूरे बिहार की 5 नदियां उफान पर है। तो 11 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और 5 नदियां उफान पर है। गंगा गंडक ये सभी नदियां जो है उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसीलिए सभी को अलर्ट किया गया है। आसपास रहने वाले लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए और नुकसान कम हो, जानी नुकसान ना हो। इसको लेकर के शासन प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं। और वहीं हम आपको बिहार के पटना की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पानी पानी सब कुछ हो गया है। और वहीं बिहार में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पटना के चारों तरफ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अजीमाबाद में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पर जाकर के अधिकारियों को जरूरी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। सैलाब से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। तो दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बिहार में आफत और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को निर्देश देते हुए। तो बिहार की राजधानी पटना में भी बाढ़ बारिश से हालात भयावह हो चुके हैं। पटना में गंगा नदी उफान पर है, तो पटना शहर में भी जगह जगह जल भराव है। इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो शेयर किया। ये नजारा किसी पोखर या तालाब का नहीं है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये नजारा किसी पोखर या तालाब का नहीं, बल्कि मेरे सरकारी आवास 26 स्टैंडर्ड रोड का है। विधायकों के आवास की भी ऐसी ही स्थिति है। तो जरा सोचिए आम जनता की हालत कैसी होगी, ये बात समझ सकते हैं। और ये बात अपने ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव ने लिखी है, तेज प्रताप यादव ने लिखी है, माफ कीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि ये मेरे आवास की तस्वीर है। ये देखिए, ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जल भराव की स्थिति है। वो कह रहे हैं कि विधायक और नेताओं के घर की अगर ऐसी स्थिति है तो बाकी आम लोगों के घर के हालत की क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। और चलिए अब पटना के बाद हम सीधे हरियाणा का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के अंबाला में भी मानसूनी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी ने पूरे शहर पर ही अपना कब्जा कर लिया है। एक बाइक सवार बड़ी मुश्किल से खुद को बचाने में कामयाब हो पाता है। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल के साथ आवाजाही कर रहे हैं लोग यहाँ पर। कभी उनकी गाड़ी फंस रही है, बाइक फंस रहा है, तो बहुत ही मुश्किल के साथ वो इस जल भराव वाली स्थिति से गुजर रहे हैं। तो भारी बारिश से अंबाला शहर कैंट के कई इलाकों में सड़कों पर जगह जगह 2.5 से 3 फीट तक पानी भर गया है। लोगों के घरों में बारिश का पानी भरा है। नगर निगम का ऑफिस भी बारिश के पानी में डूबा हुआ है। कैंट के ज्यादातर हिस्से स्विमिंग पूल बन गए हैं। तो अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कहे जाने वाली अंबाला की कपड़ा मार्केट और आसपास के इलाके के साथ ही शहर का सबसे पॉश इलाका सेक्टर 9 और 10 भी पानी में डूब गया है। ये वो पॉश इलाके जिसकी हम बात कर रहे हैं, 9 और 10 सेक्टर, ये भी पानी में डूबा हुआ है। तो वहीं अंबाला छावनी की अगर बात करें तो यहाँ का महेश नगर, सदर एरिया, गोविंद नगर, रामनगर, बीडी फ्लोर मिल के पीछे के निचले इलाके जो है वो भी जलभराव वाली स्थिति से दो चार हो रहे हैं। टेंशन की बात यह है कि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिससे अंबाला के लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो शहर की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और चलिए अब हम आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के जयपुर समेत 5 जिलों में भारी बारिश है और राजस्थान जयपुर में 5 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में एक दिन में 17 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। एक दुखद खबर यहां से, बारिश से मकान गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। तो वहीं कनौता बांध में 5 युवक डूबे हैं, 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। बारिश से जयपुर, करौली, भरतपुर, दौसा में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वो यार
और बचाव के लिए उठाई जा रही थी। तो लगातार राजस्थान में बारिश हो रही है और इसके चलते सामोदा हनुमान मंदिर के आसपास का जो पूरा इलाका है वो भी बारिश के पानी में डूब गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं किस तरह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रिहायशी इलाकों की अगर हम बात कर ले तो गलियों में इतनी तेज बहाव जो है पानी बह रहा है कि उस रास्ते पे आप चल ही नहीं सकते हैं। रास्ते पूरी तरह से डूबे हुए हैं और सब कुछ बहता चला जा रहा है। सामोद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों को आप देखिए, यहाँ पर जैसे लग रहा है कि झरना यहाँ पर बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए सीढ़ियों के साइड में जाकर के खड़े हो गए हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो मंदिर में आए भक्त किसी तरह से सीढ़ियों के कोने में खड़े होकर के खुद को बचा रहे हैं। तो वहीं मंदिर के आसपास की पहाड़ियों का दृश्य भी हाहाकारी दिख रहा है। पानी का बहाव इतना तेज कि सूख चुके छोटे मोटे झरनों में भी बाढ़ आ गई है। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में पानी ही पानी नजर आ रहा है और इन सबके बीच में मकान जो बने थे वो अब सन्नाटे में तब्दील हो चुके हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक युवक जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच में बाइक से पुलिया पार कर रहा था और इस दौरान युवक तेज बहाव में फंस गया, जो उसके बाद लोगों ने बाइक सवार युवक की मदद की और फिर उसे बचाया। ये देखिए, जब वो इस पुल से गुजर रहा था उसी वक्त वो पानी के तेज बहाव में फंस गया, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने इस पर मदद की और उसके बाद उसे बाहर निकाला है। यानी कि जान उसने जोखिम में डाली और अगर स्थानीय लोग मदद नहीं करते तो आप समझ सकते थे कि क्या स्थिति हो सकती थी इस युवक की। तो ये हम आपको छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बारिश आफत बनी है लेकिन लोगों को भी अलर्ट होने की, सजग होने की जरूरत है। और चलिए, आधे से ज्यादा देश में जल प्रहार है और इससे हाहाकार मचा हुआ है। कहीं भारी बारिश से लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से जान खतरे में है। लोगों को बारिश से प्रभावित जगहों पर न जाने की हिदायत दी जा रही है तो वहीं कई लोग घरों से निकलने को मजबूर हैं। 4 शहरों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जनसैलाब मुसीबत बना हुआ है और पहली तस्वीर देखिए ऊना की है जहां पर जल सैलाब है। दूसरी तस्वीर मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं। पटना तो पानी पानी हो चुका है पूरी तरह से और अंबाला की भी तस्वीरें देखिए। सड़कें नहीं, ये सड़कें अब समंदर बन चुकी हैं और ऐसी स्थिति में लोगों को आवाजाही करने में कितनी परेशानी हो रही होगी आप समझ सकते हैं। तो वहीं यूपी के झांसी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के झांसी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर बढ़ने से उफान पर बेतवा नदी है। माता टीला बांध के पास 20 गेट खोल दिए गए हैं और बांध से 2.74 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 48 घंटों से हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे दी गई है। तो बेतवा नदी उफान पर ये देखिए, ये जैसे ही गेट खोला गया है तकरीबन 2.74 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिससे बेतवा नदी अब खतरे के निशान से ऊपर है और सुरक्षित जगह पर लोगों को जाने की सलाह यहां पर दी गई है।